एक दिन पहले कुछ निजी कार्यक्रमों के अलावा आदिवासी और एक जनहित के मुद्दों को लेकर उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जबरन वापस जयपुर भेज दिया गया था। इसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दूसरे दिन शुक्रवार को जयपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और एक बार फिर गहलोत सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर जिस होटल में आयोजित किया जा रहा है वह नदी के बहाव क्षेत्र में अवैध रूप से बनी हुई होटल है और गहलोत परिवार से होटल मालिक के आर्थिक संबंध है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस अगर गरीब आदिवासियों की सच्ची सेवक है तो इस होटल में चिंतन शिविर का कार्यक्रम तुरंत बंद कर अन्यंत्र करे, क्योंकि वह अवैध होटल आदिवासियों की जमीन हड़प कर बनाई गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि मुंबई की एक कंपनी ईशान क्लब एंड होटल ने उदयपुर में अरावली ताज नाम की विशाल होटल का निर्माण किया है। इसके मालिक राजीव आनंद है। आनंद 2012 से होटल बनाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु जमीन पर आने जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए प्रोजेक्ट अटका हुआ था। 2014 से 2017 तक होटल निर्माण की फाइल लगाई, किंतु रास्ता नहीं होने के कारण यूआईटी उदयपुर ने होटल बनाने को लेकर रेफ्यूज कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे बताया कि 2015 में संभागीय आयुक्त ने प्रभाव में आकर, कैसे प्रभाव में आया, इसके कागज मेरे यहाँ लगे हुए हैं। उन्होंने 5 से 7 फीट की एक पगडंडी खोल दी जो गैर कानूनी है, और वो खोली है, अपना पगडंडी नुमा रास्ता दे दिया। वो खोला है रास्ता अमरजोक नदी में, अमरजोक नदी में रास्ता, और अमरजोक नदी जाके मिलती है सिसारमा नदी में। अमरजोक और सिसारमा दोनों नदियों का पानी पिछोला झील में जाता है, और एक 5-7 फुट की डिविजनल कमिश्नर की ओट में इस होटल मालिक ने इस नदी का 40 फुट से 50 फुट चौड़ा रास्ता में कचरा कबाड़ा डाल के नदी को अवरुद्ध कर दिया, जो झील संरक्षण, चश्मा देना भैया, झील संरक्षण अधिनियम का वोलेशन है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने खुलासा करते हुए कहा कि और इसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य के प्रकरण में दिए गए निर्णय की पालना में जिस भूभाग पर पानी बहता है उस पर से पानी के बहाव को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, ये आपकी जानकारी में है। राजस्थान नगरीय क्षेत्र यदि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए आयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम 2012 नियम के उपनियम 12 भूमि जल निकायों या झीलों, जलाशयों, जलमग्नता के अधीन आने वाली सभी भूमि को सम्मिलित करते हुए बांध, तालाब या नदी या नाले या झील इत्यादि के बहाव क्षेत्र की भूमि को कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजन के काम में नहीं लिया जा सकता। यह हाई कोर्ट का फैसला है और सरकार का आदेश है। उसके विपरीत जाकर संभाग आयुक्त ने 5-7 फुट का इनको रास्ता दे दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आगे बताया कि 2017 में यूआईटी उदयपुर के सचिव रामनिवास मेहता ने भी इस होटल के भूमि रूपांतरण के लिए मना कर दिया था 2017 में। 2015 के बाद चूंकि उन्होंने लिखा था, इसमें आदेश है कि 20 नदी में किसी प्रकार का रास्ता मिल नहीं सकता, इसलिए आपकी होटल की निर्माण की स्वीकृति हम नहीं दे सकते। इसमें आदेश की प्रति संलग्न है। यूआईटी सेक्रेटरी 2015 में जो गलत काम संभागीय आयुक्त ने किया उसको यूआईटी सेक्रेटरी ने मना कर दिया। अब 2018 में सरकार बदलने के बाद ये बड़ी कंपनी जो 250 करोड़ की ये होटल है, 250 करोड़ से भी ज़्यादा की है,
इसने एक सिंपल एप्लीकेशन लगाई और 2019 में ईशान क्लब होटल के मालिक ने उन्हें एक साधारण एप्लीकेशन लगाते हुए संभागीय आयुक्त के उस 5-7 फुट के रास्ते का हवाला देते हुए यह एप्लीकेशन लगाई। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी शशिकांत ने वहाँ के यूआईटी के सेक्रेटरी उज्जवल राठौड़ को फ़ोन करके दबाव बनाकर ये 5-7 फुट रास्ते की जगह पर 40 फुट का नदी का चौड़ा और 6 फुट ऊंचे पाट को भर दिया और रास्ता बना दिया और होटल का निर्माण हो गया। अब इस होटल के निर्माण में वहाँ पर पहाड़ी भी काटी गई है, वन विभाग की ज़मीन पर भी कब्जा किया गया है और एक अजीब बात यह है कि ये ज़मीन जहाँ होटल बनी है ये वहाँ के आदिवासियों की होटल थी, आदिवासियों की जगह थी। सिंचाई विभाग ने वो जगह आदिवासियों से ली सिंचाई विभाग के लिए और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता उदयपुर ने 12/5/2020 को गैर कानूनी रूप से 5 साल के लीज पर यह जमीन होटल को दे दी वृक्षारोपण लगाने के नाम पर। और इस होटल वालों ने वृक्षारोपण तो लगाया नहीं, वहाँ वन विभाग ने जो वृक्षारोपण लगाया वो ख़त्म कर दिया, पहाड़ी काट के वहाँ होटल बना डाली। और ये जो ज़मीन जिस पे एक्शन ने सिंचाई विभाग ने लीज दिया है जो दे नहीं सकता, गैर कानूनी है कि सरकारी ज़मीन पर अधिशासी अभियंता अधिकृत नहीं है लीज देने के लिए, लीज दे दी और उन्होंने वहाँ पर होटल बना डाली। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं उदयपुर में कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, लेकिन मुझे पत्रकार वार्ता नहीं करने दी। मुझे उदयपुर से गिरफ्तार कर दूसरी जगह छोड़ दिया, इसलिए मुझे पत्रकार वार्ता जयपुर में करनी पड़ी। किरोड़ी मीणा ने कहा कि 2018, 2019, 2020 में 862 केस टोटल थे, जिसमें 515 में पुलिस ने चालान किया और चालान करने के बाद भी जो देय राशि होती है ST/SC के लोगों को, पीड़ित युवक युवतियों को पॉस्को एक्ट में वो नहीं दी। ये बड़ा गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे पॉक्सो हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे अपहरण हो, चाहे खरीद फरोख्त हो, मैं मांग करता हूँ गहलोत साहब से कि उन सभी को जो एक्ट में प्रावधान है आर्थिक सहायता देने का। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।